हेलो फ्रेंड्स। आज मार्केट ने उसी तरह से देखिए जैसे मैंने पहले बताया हुआ था, ये अभी भी लिखा हुआ है, मैंने मिटाया नहीं था कल का ड्राइंग। आप इसमें देखिए 24,200 और 24,300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मैंने कहा था, और यहाँ से ये वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन था, यहाँ से बाउंस किया और इस जगह में ख़रीदना था, लेकिन मैं तो अभी जस्ट आया हूँ इसलिए ये मौका छूट गया। यहाँ से यहाँ का जो मोमेंटम है ये आपको पैसा देता। देखते हैं क्या मौका मिलता है। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा इस जगह में। अब उपाय नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा है अब ये मुझे मौका दे रहा है, बाय का मौका छूट गया मेरे से, तो ये अभी यहाँ पे पीई बाय करूँगा। देखिए मेरा हो गया और इसका स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, उपाय नहीं है, इसके लो के नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है 85 बहुत ज़्यादा है, उतना नहीं करता हूँ। जो मेरा स्टॉप लॉस है उससे लगभग 2 गुना रखता हूँ। अब वेट करना है। ये यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर इसको अब मैं एक कल का ड्राइंग है, इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे सुपर ट्रेंड थोड़ा सा फ्लैट ही है और ये जो लोअर बॉलिंजर बैंड है उसके नीचे ही है। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि एक ये जो है और ये वर्जिन सीपीआर से भी दूर हो गया है, उसका जो एक्सटेंशन है उससे थोड़ा दूर हो गया, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये नीचे आएगा और मैंने पीई बाय किया है तो मुझे मेरा प्राइस मिल जाएगा। तो आज बहुत ज़्यादा का जिद नहीं करूँगा, लगा के रखा हूँ बड़ा ही, लेकिन अगर 40 पॉइंट के ऊपर जाता है तो मैं फिर दोबारा से सोचूंगा, उस समय के हिसाब से डिसाइड करूँगा कि कैसे। यहाँ पे सीपीआर है, सीपीआर का जो है ब्रेकडाउन हो रहा है, इसके नीचे अगर आएगा तो जैसे आप जानते हैं ये बियरिश है और यहाँ जो है इसका टारगेट इस लेवल 24,285 तक मिनिमम मैं सोचूंगा। उसके पहले ये है, देखिए 2 लेवल होगा, ये प्रीवियस डे लो है और यहीं पर लोअर बॉलिंजर बैंड भी है 24,333। इसके बाद जो है सुपर ट्रेंड जो फ्लैट है ये 24,319 ये लेवल है, ये यहाँ पर टारगेट। और इसके बाद जो है ये वाला जो है वर्जिन सीपीआर के लेवल तक का मैं इंतज़ार करूंगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा। अब देखता हूं ये, हालांकि इसमें अभी इतना भी हुआ है तो मेरा इसमें एंट्री ऐसा हुआ कि यहाँ पे बहुत प्रीमियम का मुझे बेनिफिट नहीं मिला है। अभी देखिए ये बहुत शानदार मूव है और मैं अभी ऑप्शन को नहीं देख रहा हूँ, अभी इसको देख रहा हूँ। लोअर बॉलिंजर बैंड तक पहुँच गया है, मेरा टारगेट 60 के ऊपर में लगा हुआ है। देख लेते हैं अभी किस तरह से हुआ है। ये अभी मुझे 30 पॉइंट्स का बेनिफिट हो रहा है और ये सपोर्ट के आसपास है। यहाँ थोड़ा सा खेला करेगा, इतना इजी नहीं होगा, लेकिन अब मैं क्या करूँगा कि 34 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस था इसको थोड़ा सा कम करता हूँ। 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस अब मैंने रखा है, थोड़ा सा कम करना ज़रूरी है। यहाँ पर अब इस लो के नीचे ही है काफ़ी, अगर उसके नीचे जाएगा तो मेरा किस्मत ही ख़राब रहेगा, वो मानता हूँ। रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये कभी भी नहीं कहता हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ। हालांकि आपने अगर मेरा निफ्टी एनालिसिस देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके निफ्टी एनालिसिस देख लें। ये मूवमेंट वैसा ही हुआ जैसे मैंने कहा था। वर्जिन सीपीआर यहाँ पर इसने सपोर्ट दिया और एक उछाल दिया। जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये यहाँ से यहाँ जो है काफ़ी परसेंटेज होता है। आप देखिएगा उसका प्रीमियम, सिर्फ सीखने के लिए उसको मैं देखता हूँ, अगर कोई है तो। एक मिनट, मैं नहीं था, ये शायद ये होगा, हाँ ये सीई। देखिए अगर मान लीजिए कोई सीई बाय करता है, जैसे उस वर्जिन सीपीआर का सेटअप में था, यहीं पर यहाँ मैंने पहला कैंडल के लास्ट तक में भी अगर ये बाय होता तो कितना पॉइंट, इसको ये उलट गया, मान लीजिए यहाँ भी बाय होता तभी 75.64%। ये जो है निफ्टी में बहुत ज़्यादा 75 पॉइंट। अब जबकि यहाँ पर आप 117 आसपास में ख़रीद रहे हो, 117 से आपको मिल रहा है 204 का।
तो बहुत ज़्यादा ही था, लेकिन खैर उस समय मैं अवेलेबल नहीं था। तो अभी देखते हैं अभी जो ट्रेड में घुसे हैं उसमें क्या हो रहा है। देखिए यहाँ का लो बना, ये मैंने कहा था लोअर बॉलिंजर बैंड, और प्रीवियस डे का जो लो है ये आपको प्लस प्लस मार्क दिख रहा है। ये यहाँ पर इसने सपोर्ट देने की कोशिश की और वापस जो है ये यहाँ से 24,334 से वो सीधे ऊपर यहाँ तक 24,360 तक गया, लेकिन इसको नीचे ही आना है जो मुझे लग रहा है आना चाहिए, और इसलिए मैंने 66 पॉइंट का टारगेट लगा के रखा है। और देखते हैं अगर बहुत बढ़िया होगा तो यहाँ तक का जो है मैं उसको बढ़ा सकता हूँ। अभी स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा ट्रेल कर दिया है, पहले 34 पॉइंट का स्टॉप लॉस था शुरू में, क्योंकि चार्ट के हिसाब से लगाना था। इसके बाद मैंने उसको 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस अभी रखा हुआ है। अभी मेरे दिशा में जा रहा है, इंतज़ार करता हूँ। ये जो है यहाँ तक का मैं उम्मीद कर रहा हूँ। पहला तो ये देखिए, अब यहाँ बॉलिंजर बैंड का डायरेक्शन देखिए, थोड़ा सा नीचे की ओर आ रहा है, तो मुझे उम्मीद बढ़ रहा है। और ये जो लेवल है 24,318, यहाँ तक तो आना ही चाहिए। इस जगह में किस तरह काम करता है वो देखना पड़ेगा, नहीं तो इसके बाद ये जो है एक सपोर्ट लेवल है इस जगह में 24,304 का। इसके बाद ये जो वर्जिन CPR का एक्सटेंशन है वो जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो मेरा पिछला वीडियो अगर आप देखिएगा निफ्टी एनालिसिस का, और जो मैं डे ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ उसमें, तो आपको पता चल जाएगा कि वर्जिन CPR कहाँ पर था, उसका एक्सटेंशन मैंने कैसे करके रखा हुआ है। हालांकि वर्जिन CPR पर डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, इंडिकेटर सेक्शन में आप जाके देखिएगा तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए डेली चार्ट एनालिसिस में मैंने ये बताया हुआ था, ये अभी भी लकीर ड्राइंग खींचा हुआ है, मैंने उसको मिटाया भी नहीं है। आप देख सकते हैं ये वैसे ही जा रहा है। तो इसलिए कभी भी स्टॉक मार्केट में किसी भी एनालिस्ट या किसी भी व्यक्ति का जो मार्केट पार्टिसिपेंट है उनके व्यू को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं कि बकवास एनालिसिस है या बकवास सोच है, क्योंकि मार्केट में दो तरह का सोच हमेशा रहेगा, बुलिशनेस और बेयरिशनेस, वो हमेशा रहेगा। आपको मालूम नहीं है कि दूसरे को क्या दिख रहा है, वो क्या सोच रहा है, क्योंकि मार्केट जो है ये पार्टिसिपेंट के सोच से चलता है, उसके हिसाब से चलता है। इसलिए आपको अगर कोई बोल रहा है नीचे जाएगा तो आप उसको ध्यान से सुनिए और एनालाइज कीजिए। आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है, लेकिन आपको एनालाइज करना है। डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना है कि ये बकवास कर रहा है। आप देखिए अभी इस जगह से एग्जैक्ट यही जगह 24,500 का जो लेवल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह साबित हुआ है, और अभी तक ये हमारे एनालिसिस के हिसाब से ही जा। देखिए ये अभी जो है यहाँ से यहाँ तक वापस बाउंस किया, डराया, और ये नीचे की ओर आ रहा है। मैं जो है ये जो लेवल है 24,304 का, इसके आसपास जो है देखना चाहूँगा अभी मेरा क्या स्थिति है। नहीं तो थोड़ा सा इसको टारगेट थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा 70 आसपास में रखने की कोशिश करता हूँ, और पहला इसका दूसरा काम करता हूँ कि स्टॉप लॉस जो है अपने एंट्री लेवल में रख देता हूँ। अभी ये है लगभग मेरा 220। अच्छा इसको थोड़ा सा देखते हैं। हाँ अभी उम्मीद तो पूरा, ये सपोर्ट अगर ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ तक आएगा, अगर नहीं होगा तो मुझे फिर सोचना पड़ेगा। एक मिनट, ये मूवमेंट तो पूरा वैसा ही है। देखिए ये में 5 जो है नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पे ये में 5 ने 20 मूविंग एवरेज को यहाँ पर ऊपर से नीचे काटा है, मतलब ये बियरिशनेस इसमें है ही। फ्लैट सुपर ट्रेंड था यहाँ पर जो इसको खींच रहा था, खींच लिया। अब ये सुपर ट्रेंड ऐसे करके ट्रेंडिंग हो रहा है, थोड़ा सा मुझे मिल जाना चाहिए मुझे लग रहा है। देखिए अब इतना तो थोड़ा लोभ करने बनता है। देखते हैं, इसको थोड़ा क्लोजअप में ला रहे हैं, आ जाना चाहिए लग रहा है। अच्छा थोड़ा सा 69 कर देता हूँ, अब हो जाना चाहिए। 69.40 पॉइंट का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ।
आजा भैया। एक काम करते हैं, अब ज़्यादा लोभ नहीं करके थोड़ा सा यहाँ पर रख देता हूँ। एक मौका देखिए, एक झटका मिले। यहाँ पे टच किया है, लेकिन उस समय मेरा टारगेट थोड़ा ऊपर में था, इससे नहीं हुआ। ये इस सपोर्ट को तो तोड़ चुका है, इसके नीचे यही सपोर्ट है। तो देखते हैं, नहीं होगा तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कितना मिल रहा है, ये मैं निकल जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया आज का 55.85 का। तो दोस्तों थैंक यू, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा देर टेंशन में रहना अच्छा नहीं लगता है। ये 55.85 का आज का गेन हुआ। अब यहाँ देखिए मैंने कैसे ट्रेड को हैंडल किया। मैंने इसीलिए जो है, क्योंकि ये जो वर्जिन CPR का एक्सटेंशन मैंने अब लिख दिया है, और ये पहले से ड्राइंग किया हुआ है। जो लोग मेरे पुराने वीडियोस को देख रहे हैं वो जान ही रहे हैं। वर्जिन CPR जो है अपने पास से इसको ऊपर की ओर ठेल भी सकता है, और एक बार सुबह सुबह इसने पुश किया ऊपर की ओर, तो इसलिए मैं बहुत रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन मुझे, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो है इतना बार टेस्ट हो रहा है, कभी भी ब्रेक हो सकता है। और अगर याद रखें 24,200 का लेवल अगर टूटा तो भयंकर जो है फिर मोमेंटम नीचे की ओर आएगा। लेकिन अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, ऊपर नीचे जो भी हो रहा है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट रहना चाहता हूँ। रोज़ अगर आप पॉजिटिव क्लोज करते हो तो उसका फील अलग होता है। वो कोई भी बुक या कोई भी ट्रेनर आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता है। आपने यहाँ देखा, ये जो यहाँ से बाउंस बैक हुआ बहुत ज़बरदस्त, ये मेरे से छूट गया क्योंकि मैं जब आया तो इस लेवल आसपास में था। इसका ये बियरिश एनगल्फिंग अपर बॉलिंजर बैंड में बना। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट का मौका और लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास में बाई का मौका ढूंढना ज़्यादा पसंद करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर फिर क्या हुआ, ये जो आज का CPR है यहाँ ये ब्रेकडाउन हुआ। हालांकि मैं सुपर ट्रेंड जो फ्लैट था और बॉलिंजर बैंड से बाहर था, और ये वर्जिन CPR का एक्सटेंशन नीचे था और प्राइस उससे बहुत ज़्यादा हो गया था। इस क्राइटेरिया पे मैंने शॉर्ट किया। और जबकि आप इसमें देखोगे कि 30 मिनट ओपनिंग रेंज वाला जो है वो इसमें स्ट्रेटेजी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। अब देखिए अब नीचे आ रहा, अब तो बहुत जाएगा। अब उस हिसाब से जो मेरा ये वाला लेवल था 220 वाला, वो हीट हो जाएगा अभी फिर। लेकिन मैं उतना रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। ये बाद में मैंने स्टॉप लॉस को देखिए अपने एंट्री लेवल में ला दिया था, तो आज का ये मेरा प्रॉफिट हुआ ये। तो ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए और सीखते रहिए कि इंट्राडे में ट्रेडिंग कैसे करते हैं और कैसे कंसिस्टेंसी आप अचीव कर सकते हैं। हर दिन एक ही फॉर्मूला काम नहीं करता, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। इसलिए मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी जो द नाइस वर्ल्ड डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताया हुआ है, एक बड़ा सा डिटेल वीडियो है, एक उसका छोटा सा सिनॉप्सिस भी है, वो दोनों वीडियो है। इसके अलावा इसमें मैं जितने भी इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ, जैसे ये CPR एंड पिवट्स, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेजेस, सुपर ट्रेंड, RSI, उस सब पर मैंने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग अगर ऐसे ही कंसिस्टेंट होना चाहते हो, मैं लाइव ट्रेडिंग का वीडियो आपको मैंने दिखाया, और ये आप देख रहे हैं कि पॉसिबल है अगर आप डिसिप्लिन के साथ मनी मैनेजमेंट को देखते हुए सब करते हो तो, और बिना बायस के अगर आप ट्रेड करते हो तो आप प्रॉफिट के दिन ज़्यादा होंगे, लॉस के दिन कम होंगे, ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल रहोगे। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बाकी वीडियो में। थैंक यू।